नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी को या एआई को यूज़ करके आप कैसे अपना असाइनमेंट, अपना जितना भी क्वेरी आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्ट जाके मैसेज करना शुरू कर देता है और पूछने शुरू कर देता है, तो चैट जीपीटी अच्छा आंसर नहीं देता है और आपको अप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिलता है। देख के लगता है कि कोई जगह से चेपे हो। तो कितना एफिशिएंटली, कितना अच्छे से लिखाना है वो आपको सीखना पड़ेगा। वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर कोई काम करवाना है एआई से तो कैसे करवाना है। तो चलिए पहले चलते हैं एआई। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम के पास, आप लोगों के पास चैट जीपीटी है, तो सिंपली चैट जीपीटी में क्लिक कर लेना है। openai.com में आना है, आपका ओपन आई यहाँ पर खुल जाएगा। ठीक, ये विंडो खुल गया। तो उसके बाद आपको कैसे पूछना है, क्या करना है वो देखना है। तो आपको जस्ट हाई पूछ लीजिए, तो आपको पूछेगा, खुद देखिए कि कैसे आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो आपको सिंपली अगर आपको कुछ एडिटिंग करवाना है, कुछ लिखवाना है उससे, तो आप डायरेक्ट बोल सकते कि एक्ट, पहले आपको असाइन करना पड़ेगा उसको टास्क। मतलब आप अपने दोस्त की तरह उसको बिहेव कीजिए कि जैसे सामने वाला मान लीजिए टूल नहीं है, कोई इंसान है, तो पहले उसको इंसान को बनाइए। क्या बनाना है कि एक्ट एज ए एकेडमिक प्रोफेसर टू हेल्प मी कंटेंट राइटिंग। तो ये पूछ रहे हैं सिर्फ कि ऑफ कोर्स आई विल डिड हैप्पी टू हेल्प विथ कंटेंट राइटिंग, व्हाट स्पेसिफिक असिस्टेंट डू यू नीड और व्हाट टॉपिक यू आर वर्किंग ऑन। तो ये टॉपिक पूछ रहा है और किस तरह का हेल्प चाहिए वो आपको पूछ रहा है। तो सिंपली अगर आपको कोई तरह का टॉपिक या कुछ मिल नहीं रहा है तो आप सिंपली लिख दीजिए कि हाँ बताओ, टेल मी अबाउट अबाउट सपोज सेल बायोलॉजी। सपोज आप सेल बायोलॉजी के बारे में पूछे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो आपको सेल बायोलॉजी के पहले बताएगा कि सेल बायोलॉजी क्या है। तो आपको बता दिया कि सेल बायोलॉजी ये है। तो आपको सपोज ऑर्गेनिली यहाँ पर जैसे लिखा है कि टॉपिक इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनिली, सेल साइकिल, इसके बारे में पूछा है। तो आपको सपोज जानना है कि कितना तरह का सेल ऑर्गेनिली है सेल के अंदर, और उसमें इसका काम क्या है और क्या क्या एंजाइम्स उसके अंदर है, ये अगर आपको जानना है तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि प्लीज़ टेल मी अबाउट, वेट, अबाउट सेल ऑर्गेनिली। ठीक है, तो आप बोल दिए कि हाँ सेल ऑर्गेनिली के बारे में बताओ। तो इसने लिस्ट कर दिया कितना तरह का ऑर्गेनिली है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, आपका जितने वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट दे दिया। नाउ लिखा है कि अंडरस्टैंडिंग, देखिए लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस ऑर्गेनिली एंड देयर फंक्शन इज वाइटल फॉर comprehending cell biology and how these cell maintain their processes, growth and survival. If you have more specific question, need further details any organelle. अगर आपको और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो बोला है कि आप मुझे और कुछ इनपुट दीजिए ना, मैं बताऊंगा। तो आपको सब जानना है कि सेल ऑर्गेनिल काम क्या है, तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट द अबाउट अ सेल ऑर्गेनिली organelle with their major functions and pathways। क्योंकि आपको पता है कोई भी सेल के अंदर पाथवेज तो चलता ही है, तो फंक्शंस पूछ लिए और पाथवेज पूछ लिए। ठीक है, तो आप इसको लिख दिए, इनपुट दे दिए। अभी जो भी काम कर रहा है वो एज ए एकेडमिक प्रोफेसर की तरह काम कर रहा है, आपको आंसर्स दे रहे हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम का क्या काम है, कौन सा पाथवेज चलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पहले जो न्यूक्लियस दिए तो बोला है कि कॉन्टेंट जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एंड डायरेक्ट सेलुलर एक्टिविटीज। उसके बाद लिखा है ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए, आरएनए, रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन, तो क्या क्या काम करते हैं। प्लस अगर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में तो बोला है कि क्रेब साइकिल चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है जो रियली में होता है। तो आपको फिर पूछा है कि दिस इज द पासवर्ड क्रूशियल इन द कंप्रेहेंडिंग हाउ सेल्स कैरी आउट एसेंशियल फंक्शन फॉर सर्वाइबिलिटी, ग्रोथ एंड फंक्शनलिटी। उसके अंदर अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो कैसे आप लिखना है। सपोज आपको जानना है कि जो पाथवेज होता है वो कौन कौन सा एंजाइम के द्वारा हो रहा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, प्लीज राइट द एंजाइम मेजर मोस्ट important enzymes to perform
दिस फंक्शंस दिस पाथवेज लिख दीजिए सपोज। तो आपने पूछ लिया कि ये एंजाइम क्या क्या है, कौन कौन सा एंजाइम जो रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए एंजाइम का नाम लिख दिया, तो यहाँ पर बोल दिया कौन कौन सा ऑर्गेनेली है और क्या काम करता है और कौन सा एंजाइम है। तो यहाँ पर लिख दीजिए प्लीज़ इंक्लूड द पाथवेज ऑल्सो। पाथवेज भी आपको जानना है। विथ एबव इंफॉर्मेशन, तो आपने लिख दिया कि ऊपर का जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ आपने मेरे पाथवे के बारे में बताइए, उसका एंजाइम के बारे में बताइए और सभी डिटेल्स दीजिए। तो इसने वही किया, पाथवेज के बारे में बता दिया आपको। देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन थ्रू द सेलुलर रेस्पिरेशन। पाथवेज क्या है, क्रेब्स साइकिल करता है जिसको साइट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। पायरुवेट फैटी एसिड और ऑक्सीडेट टू प्रोड्यूस द एटीपी, NADH एंड FADH2। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेक करता है, इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू जनरेट द प्रोटॉन ग्रेडियंट यूज बाय द एटीपी सिंथेसिस टू प्रोड्यूस एटीपी। तो इतना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को वो देख सकते हैं। सबको इसमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्टीज हो रहा है और आप चाहते हैं कि एक जगह सीमित रहे और अच्छे कॉन्क्रीट मटेरियल मुझे लिखे। तो आपको कुछ नहीं लिखना है, बस यहाँ पर लिख दीजिए प्लीज़ इंक्लूड ऑल दिस इंफॉर्मेशन, वेट, all this information in टेबल फॉर्मेट। तो वो आपको टेबल फॉर्मेट में दे देगा सपोज। देखिए अब क्या होता है, जादू देखिए, ये आपको सब टेबल फॉर्मेट में देना शुरू कर दिया। तो मेजर फंक्शन क्या है, कि क्या की पाथवेज है, आपका कौन कौन सा की एंजाइम्स है, आपको यहाँ पर देखिए नोट डाउन कर दिए। सपोज देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी प्रोडक्शन होता है, मेजर फंक्शन है, सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। कौन सा पाथवे चलता है, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है। एंजाइम कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है, एटीपी सिंथेसिस आपको पता होगा जहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जाता है, साइटोक्रोम से जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है, साक्सिनेट डिहाइड्रोजन आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स 2 में होता है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन होता है। आपको पता होगा कि एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन यहाँ पर होता है। प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन मॉडिफिकेशन, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, सिग्नल पेप्टाइडेज, सिग्नल डाइफॉस्फेट आइसोमरेज, ये सब जो मॉडिफिकेशन के लिए है। आपको यहाँ पर देखिए लाइसोसोम के बारे में होता है कि वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं, एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, ऑटोफेजी होता है, हाइड्रोलाइसिस, प्रोटीलिसिस, न्यूक्लियस लाइपोसिस एंजाइम होते हैं। तो यहाँ पर सब आपको टेबुलर फॉर्मेट देना है। अगर आपको चाहते हैं कि यहाँ से कॉपी करना है, सीधे यहाँ पर कॉपी कीजिए, टेबल फॉर्मेट बनाइए और वर्ड में जाकर पेस्ट कीजिए, एकदम सेम टू सेम टेबल आपका बन जाएगा, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अब सपोज आपको चाहते हैं कि ये जितना भी इंफॉर्मेशन है वो आपको क्या बोले, आपको एक पैराग्राफ फॉर्मेट में दे दे, तो ये भी आप लिखवा सकते हैं इससे जरूर एकदम इजीली करवा सकते हैं। कुछ नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा आपको यहाँ से इसको कॉपी करना है, जितना भी इंफॉर्मेशन है यहाँ से क्लिक करने से कॉपी हो जाता है। आपको यहाँ पर कंट्रोल भी कर देना है और फिर इसको हटा देना है नीचे का वाला पार्ट, और यहाँ पर लिखना है प्लीज़ राइट ए पैराग्राफ रिलेटेड टू दिस above इंफॉर्मेशन लिख दिए। यहाँ लिख दीजिए आई नीड टू सबमिट फॉर माई एग्ज़ाम। ठीक, अब देखिए कितना बढ़िया लिख रहा है, देखिए सब लिख दिया यहाँ पर कि द सेल फंक्शनलिटी एंड वाइटलिटी रिले ऑन द डाइवर्स ऑर्गेनेली each with specific role in maintaining cellular processes. Mitochondria known as the powerhouse of the cells, drive ATP production through the cellular respirations, primarily orchestrated with the Krebs cycle and electron transport chain, facilitated by enzymes such as the ATP synthesis, cytochrome C oxidase, एंडोप्लाज्मिक। तो आपको एकदम एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। आपको डिटेल में चाहिए तो प्लीज़ लिख देना है, प्लीज़ एक्सप्लेन इन डिटेल। अब डिटेल में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे देगा, फिर आपको इस फॉर्म में दे देना है। यहाँ पर आप टेबल फॉर्मेट में मांग सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में दे देगा। राइट इन पैराग्राफ, राइट इट पैराग्राफ फॉर्मेट डिटेल।
तो आपको दे देगा एकदम। देखिए डिटेल्स में दे दिया पॉइंट वाइज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, गोल्गी apparatus का क्या काम है, कौन कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, क्या करता है, आपको क्रिप्स नॉलेज यहाँ पर मिलेगा। आपको ज़्यादा आपको चलाना आना चाहिए बस ChatGPT को। अगर आप चलाना आता है तो आपको एकदम टेबुलर फॉर्मेट में मिल जाएगा, आपको डिटेल एनालिसिस में मिल जाएगा, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ से आप बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कभी कभी हो सकता है ChatGPT आपको बहुत अप्रोप्रिएट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ना दे, तो उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा, पहले आपको ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट एपिसोड में बनाया हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो फर्दर मैं और वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को सिखाऊंगा कि और बहुत सारी चीज़ें अगर आपको जानना है और कौन कौन सा AI टूल है जिसको आप इस्तेमाल करके बायोलॉजी को और एफिशिएंट बना सकते हैं, तो मैं इस वीडियो को बनाऊंगा। आप लोग सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं इस रिलेटेड वीडियो और बनाऊंगा। और कोई भी दिक्कत क्वेरी हो तो आप पूछ सकते कमेंट में, और मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सअप नंबर पे मैं दे देता हूँ यूट्यूब में। तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी इतना देर तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक आदरपूर्वक आपको तहे दिल से मेरे हृदय के गहराई के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।